नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बस्तर की। और यहाँ अच्छी सूचना आ रही है कि सुकमा में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि आवापल्ली थाने में 3 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। इस तरीके से 25 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों की दशा क्या हो चुकी है और वे सरेंडर पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। सुरक्षा बलों का शिकंजा किस तरीके से कसा जा रहा है और नक्सली किस तरीके से छटपटा रहे हैं। यही कारण है कि नक्सलियों में आत्मसमर्पण या फिर मोर्चा बंदी के अलावा तीसरा विकल्प नहीं बचा है। यही कारण है कि अब आत्मसमर्पण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अब इसमें जो 22 नक्सली जो सुकमा में आत्मसमर्पण किए हैं, इसमें 9 महिला नक्सली हैं, जबकि आपको मैं बता दूं कि सभी के सभी 25 नक्सली महिला सहित जो आवापल्ली थाने में जो आत्मसमर्पण किए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आवापल्ली थाने का एक अलग विजुअल है और सुकमा नक्सली में जो आत्मसमर्पण किए हैं उनका अलग विजुअल दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारे जो नक्सली हैं वे लोकल हैं, मतलब ये बीजापुर के हैं या सुकमा ज़िले के हैं। और यही बात मैं पहले भी बता रहा था कि ये जो लोकल बॉय हैं, लोकल जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधा कभी मिली नहीं है, उनके पास रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है नक्सलियों के चंगुल में था, कब्जे में था और इनके रोजमर्रा के लिए या अपने भविष्य बनाने के लिए कोई विकल्प नहीं था, तो मजबूरन इन्हें नक्सली बनना पड़ा। अब जबकि ये साफ तस्वीर दिख रही है कि सुरक्षा बलों का जो कैंप है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है और नक्सली जो है उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है। या तो मारे जा रहे हैं या फिर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अब रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और नियत नल्ला नार इस योजना के तहत नक्सलियों के पुनर्वास की अकुत संभावनाएं हैं। वे न केवल घर निर्माण के लिए पैसा मिलेगा, रोजगार के लिए मिलेगा, प्रशिक्षण के लिए मिलेगा, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। इस सब के चलते अब नक्सलियों का जो विचारधारा, माओवादी विचारधारा है, उससे मोह भंग हो गया है और ये जंगल दर दर जो भटकने से तौबा करते हुए आत्मसमर्पण करना मुनासिब समझ रहे हैं। जबकि तेलंगाना क्षेत्र के जो नक्सली हैं वे अभी तक या तो पलायन कर रहे हैं, लेकिन पलायन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि बस्तर डिवीज़न में 7 ज़िले हैं और इन 7 ज़िलों में कांकेर और दंतेवाड़ा में एक तरीके से नक्सली घटनाएं एक प्रकार से पूरी तरीके से रोक लग गई थी और महीनों से इन दोनों क्षेत्रों में नक्सलियों की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, कोई घटनाएं नहीं आ रही थी। इस तरीके से यह मान लिया गया था कि ये दोनों ज़िले नक्सल मुक्त हैं। तो ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन पहले, कोंडागांव क्षेत्र में जो बीजापुर के या नारायणपुर ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्र में जो है वहाँ 2 नक्सली मारे गए। इनका मुठभेड़ हुआ। हालांकि वहाँ का जो आईपीएस है वो भी कुछ नया नवेला निकला, कुछ कम अनुभवी निकला। बताते हैं कि यहाँ लगभग 15 से 20 नक्सली पलायन करके आए हुए थे और छिपे हुए थे, और जैसी उनको जानकारी मिली तो वे 11 जवानों को उनके खिलाफ मुठभेड़ के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए
यहाँ मोर्चाबंदी के लिए 11 जवानों को भेजा गया था डीआरजी के। तो अब 11 जवान 15, 16, 17 नक्सली को तो मार नहीं सकते, ऐसे में 2 नक्सली को मार पाए और बाकी लोग निकल गए, यानी फरार हो गए, पिछले रास्ते से अपनी जान बचाना मुनासिब समझा। और जैसा कि मालूम हो कि जो नक्सली हैं, जैसे कि पता चलता है कि इस लोकेशन पर 1 दर्जन नक्सली है, तो 1 नक्सलियों के खिलाफ में 3 जवान कम से कम भेजे जाते हैं, ताकि जो मोर्चा लेने में किसी प्रकार की लेने के देने ना पड़ जाए, यानी कि मुठभेड़ में गए थे वहीं अपनी दुर्घटना हो जाए, ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसलिए 1 के बजाय 1 नक्सलियों के खिलाफ में 3 जवान भेजे जाते थे। लेकिन यहाँ जो एसपी है वो 3 के बजाय यानी 5, 6, 15, 16 नक्सली थे, तो उनके खिलाफ में मोर्चा लेने के लिए 11 जवानों को भेज दिया। उन्होंने भी 2 नक्सलियों को मार गिराया। अब समझ सकते हैं कि जब 16 नक्सली मिल गए कहीं और 11 जवान उन्हें घेर लिए, तो भी अब नक्सली मोर्चा नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉरल डाउन है और मोर्चा लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मालूम है कि जहां जवान मिल रहे हैं ठोक रहे हैं, तरीके से ठुकाई हो रही है और सारे नक्सली मारे जा रहे हैं। तो ऐसी में मॉरल जब डाउन हो जाता है तो मैदान छोड़कर भागना ही पड़ता है। तो 11 जवान भी जो है नक्सलियों पर भारी पड़ा और काफ़ी दिनों बाद कोंडागांव ज़िले में यहाँ भी 2 नक्सली 15 अप्रैल को मारे गए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन हुआ और फिर अगला ऑपरेशन में हमारे जो सुरक्षा बल के जवान जो है लग गए हैं। और जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 2 दिवसीय दौरा बस्तर में हुआ, जिसे हम शांतिकाल के रूप में मानते हैं, वो नियद निल्लानार जो योजना के तहत वह एक बार फिर से अभी जो 22 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है, जो चेक दिया जा रहा है, यह भी आप विजुअल में देखिए। और ये जिस तरीके से इनका पुनर्वास होगा तो निश्चित रूप से बाकी जो नक्सली भी है वे भी प्रेरित होंगे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने के लिए। और जो तेलुगु नक्सली हैं हार्डकोर, उनका दामन ये छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब लड़ने से जान जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। जय हिंद।